दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश करें तो एक बार फिर से आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस फिर से एक बार शानदार मौका लेकर आए। दोस्तों एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 की ऑनलाइन अप्लाई की लिंक ओपन हो गई, फरवरी से स्टार्ट हो गई इसकी। तो उसी से जुड़ी आज की वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी एमटीएस परीक्षा में अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या होगी, वेतन क्या होगा, उम्र क्या है और एमटीएस में काम क्या करना हो, तो प्रमोशन सभी से जुड़ी इस वीडियो में हर एक ए टू जेड जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। बस आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एमटीएस का मतलब क्या होता है, यानी कि एमटीएस का पूरा नाम क्या होता है। एमटीएस का पूरा नाम हो जाएगा मल्टीटास्किंग स्टाफ। और दोस्तों ये जो जॉब होगी वो ग्रुप सी की जॉब होगी, यानी कि जॉब भी अच्छी खासी जॉब होगी, ग्रुप सी की जॉब होगी और नॉन टेक्निकल जॉब होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि ये जो जॉब है वो केंद्र सरकार की नौकरी है। तो ऐसे में बहुत सारे आपको लाभ भी मिलने वाले हैं केंद्र सरकार की नौकरी होने की। फिर बात करें इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसमें अप्लाई यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए इस एक व्यक्ति को जो कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सके। सबसे पहले दोस्तों 1 जनवरी 2021 तक आपको 10th पास होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि आप 1 जनवरी 2021 तक 10th पास हों। फिर उम्र की बात करें तो 18 वर्ष जिनकी उम्र है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर अधिकतम उम्र की बात करें तो 27 वर्ष से अधिकतम उम्र यहाँ पर है। फिर आगे बात करें इसकी चयन प्रक्रिया किस तरह से आपको चयन किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको 2 परीक्षाएं पास करनी होगी, पेपर 1 और पेपर 2। अब बात करें पेपर 1 में आपको क्या क्या कैसे, तो दोस्तों पेपर 1 की बात करें तो दोस्तों ये जो पेपर होगा वो ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन एग्जाम होगा पेपर 1। फिर इसमें कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और समय की बात करें यहाँ पर जो कुल समय मिलता है वो 90 मिनट को आपको समय मिलेगा। नहीं, समय भी बहुत ही पर्याप्त समय है अन्य एग्जामों की अगर तुलना करें तो यहाँ पर आपको समय भी काफ़ी मिल रहा है। 100 प्रश्न 90 मिनट मिला है। और साथ ही दोस्तों अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 30 मिनट अलग से भी समय मिलेगा। नहीं कि अगर आप पोलियो या किसी तरह से आप ग्रसित हैं, अगर आपके हाथ में कोई भी दिक्कत हो तो आपको 30 मिनट अलग से भी समय मिलेगा। अब यहाँ बात करें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो कि निगेटिव मार्किंग की बात करें। दोस्तों निगेटिव मार्किंग 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4। इसका मतलब ये है अगर आप 4 प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, जो आपका सही होगा वो भी कट जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा, कोई जो प्रश्न आएगा वही को करिएगा, गलत प्रश्न को ना करके आइएगा। ऐसे में क्या होगा, आपका नंबर कम हो सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही इसे अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक इस फॉर्म को भरे नहीं है या इससे जुड़ी कोई भी उनको जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को देखकर वो अपनी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। फिर अब बात करें इसमें जो पेपर 1 होगा इसमें कहाँ से क्वेश्चन आने वाले, ताकि उसी बेस पर आप अपनी तैयारी कर सकें। दोस्तों यहाँ पर मैथ की आपको 25 प्रश्न आपको मैथ को देखने की मिल जाएंगे और 25 ही प्रश्न आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और 25 प्रश्न जीएन की जनरल अवेयरनेस के आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर बात करें इंग्लिश की तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लिश के भी 25% देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही हार्ड नहीं होता। अगर आप 10th अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं, 25 में 20 अंक जरूर हासिल कर सकते हैं। फेज 1 की परीक्षा से जुड़ी जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने सभी को एक एक करके क्लियर कर दिया। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, 100% उसका रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों बात करिए इस पेपर फर्स्ट में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आपका अच्छे से सिलेक्ट होंगे, तो आपको 80 नंबर अगर ले आते हैं तो आपका आराम से इसमें सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये रहे पेपर फर्स्ट। और सेकेंड पेपर आपको किस तरह से होगा, तो पेपर दूसरी की बात करें तो इसमें ये जो एग्जाम होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, यानी कि वर्णात्मक लेखन यह एग्जाम होगा, यानी कि निबंध या पत्र किसी ये आपको लिखना है परीक्षा में। आपको कुल मिलाकर 6 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे और उसमें से आपको 1 प्रश्न करना होगा।
फिर बात करिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और आपको 6 प्रश्न दिए रहेंगे। ऐसे या लेटर के किसी भी निबंध या लेटर के दिए रहेंगे, उसी में से आपको एक का प्रश्न को अच्छे से या तो निबंध को या तो लेटर को बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना है। फिर इसमें कुल अंक की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 50 अंक रहेंगे। और दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो इसमें नंबर रहेंगे ये आपकी एग्जाम से जुड़ेंगे नहीं, ये सिर्फ आपकी योग्यता के लिए इसकी परीक्षा कराई जा रही है। फिर इसमें जो जनरल के लिए जनरल जितने भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लोग, उनको 40 नंबर कम से कम, इस 50 में से 40 नंबर अवश्य लाना है। और फिर अदर कास्ट की बात करें तो 35 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। फिर आगे बढ़ें तो दोस्तों आपको एक बता दें, ये जो परीक्षा है इसकी जो परीक्षा 1 जुलाई से 20 जुलाई तक होगी। परीक्षा जो है 1 जुलाई से 20 जुलाई तक इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। फिर अब बात की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर दोस्तों, नौकरी में क्या काम करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है कि इस नौकरी में क्या काम करना पड़ता है, तो आइए इसको भी आपको डाउट को क्लियर कर देते हैं। दोस्तों इसमें सभी राज्यों में भारत सरकार की ऑफिस में फोटोकॉपी हो गया, आपका ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, फ़ोन हो गया और फाइल, सबसे इम्पोर्टेंट आपको काम यही रहेगा ज़्यादातर, फाइल। यानी कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, यानी एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी तक किसी फाइल को ले जाना और वहाँ से किसी कर्मचारी की दूसरी फाइल को लाना, ईमेल को इधर से उधर ले जा सेंड करना, फोटोकॉपी को इधर से उधर और फिर स्पीड पोस्ट, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस से लेटर आते हैं उनको इधर से उधर पहुँचाना रहता है। ऑफिस में आने के बाद जो लेटर किसका है, कौन से विभाग का है, उसको आपको ले जाकर देने रहते हैं। और साफ सफाई, झाड़ू पोछा, ज़्यादातर आपको यही फाइल को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक पहुंचाना रहता है। तो ये रहे आपकी एसएससी एमटीएस की नौकरी जो कि आपको यहाँ से करनी रहती है। अब इन सभी के बाद आपके मन में एक डाउट जरूर उठता होगा कि यहाँ पर सैलरी यानी कि वेतन कितना मिलता है, तो आइए इसको भी बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसमें जो वेतन होगा 7th पे के अनुसार, 7वें वेतन के अनुसार यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा। और लेवल जो इसका एक लेवल 1 रहेगा। और ग्रेड पे की बात करें तो 1800 आपका ग्रेड पे रहेगा। और केंद्र सरकार की नौकरी होने के साथ साथ आपको यहाँ पर टीए, एचआर और डीए सब आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। अब बात करें सैलरी कम से कम कितनी मिल सकती है। दोस्तों अगर आप किसी महानगर यानी कि दिल्ली वगैरह से अगर आप बिलोंग वहाँ पर आपको जॉब लगती है तो आपको 28 से 29 हज़ार तक सैलरी आराम से स्टार्टिंग में मिलेगी। और अगर किसी दूसरे बिहार राज्य में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, किसी अगर आपको दूसरे स्टेट में आपको नौकरी मिलती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25 से 25 आराम से वहाँ सर आप उतनी सैलरी आपकी स्टार्ट रहेगी वहाँ पर। तो दोस्तों ये थे एसएससी एमटीएस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपकी समझ मैंने डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और एसएससी एमटीएस की अच्छी सी तैयारी करने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी जॉब से जुड़ी नोटिफिकेशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।